उत्तर प्रदेश के जनपद नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देविका गोल्ड होम सोसाइटी में सभी गार्ड और हाउसकीपिंग स्टाफ अचानक हड़ताल पर चले गए। सुरक्षा तथा यहां की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देविका गोल्ड होम्स में प्रारंभ से ही अव्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर भी बिल्डर की तरफ से और मेंटेनेंस की तरफ से किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। ना तो यहाँ पार्किंग है, ना ही फायर सिस्टम काम कर रहा है, ना क्लब हाउस चालू हुआ और ना ही आने जाने का रास्ता ठीक से दिया गया और ना ही पीछे साफ सफाई ठीक से है। तो इन कारणों से बहुत ही अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। कैमरे भी यहाँ तक नहीं हैं। करीब 2500 परिवार इस समय सोसाइटी में रहता है और उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वह दांव पर लगी हुई है। आज बची कुछ कसर गार्ड के हड़ताल पर चले जाने से पूरी हो गई और अब कोई भी सुरक्षाकर्मी सोसाइटी में नहीं है। संबंधित विभाग संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ करने की कोशिश अभी नहीं कर रहा है। देविका गोल्ड्स होम निवासी दीपक दुबे ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गया सोसाइटी में रहते हुए। बिल्डर ने मकान लोगों को दे तो दिया, लेकिन कोई सुविधा नहीं दे रहा, जबकि उन्होंने कहा कि हम लोग नियमित मेंटेनेंस दे रहे हैं और किसी निवासी का मेंटेनेंस जो है लेट हो जाता है तो उन पर 10% ब्याज भी लगता है, लेकिन वो कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्लब हाउस में सिर्फ सीलन है, लाइट नहीं है, एसी नहीं है, कहीं बाउंड्री वाल टूटी है तो कुत्ते रात में हम लोगों के ऊपरी तले तक पहुंच जाते हैं, सामान बिखरा देते हैं, काटने का भी भय रहता है। बच्चे असुरक्षित हैं, कई चोरी की घटना भी हो चुकी है क्योंकि कैमरे नहीं लगे हैं। सुरक्षा गार्ड किसी भी टावर में नहीं है और आपको बता दें कि केवल मेन गेट पर 1-2 गार्ड रात में रहते हैं और गार्ड और हाउसकीपिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया, जो एकदम जर्जर हालत में भगवान भरोसे देविका सोसाइटी है। बिल्डर को उन्होंने कहा कि हम लोग कितनी बार सवाल करते हैं तो कोई भी सुनवाई नहीं होती, ना ही कोई जवाब सामने आता है। क्या कुछ कहना है ये आपको सीधे सुनवाते हैं। दीपक दुबे जी, क्या सोसाइटी में समस्या है? क्या समस्या आ रही है जो गार्ड आज सारे लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अनु भाई, गार्ड की तो एक आप 100 समस्याओं में से आप एक समस्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये मत पूछिए कि क्या समस्या है, ये पूछिए क्या सुविधा है। कुछ भी समस्या नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। फायर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, स्पीड ब्रेकर नहीं है। 3 साल से हम लोग को रहते हुआ स्विमिंग पूल, क्लब हाउस कुछ भी चालू नहीं है। सीपेज की समस्या हर जगह बैठी है। कस्टमर केयर पर कोई भी इनका एक अधिकारी मेंटेनेंस ऑफिस में 24 आवर नहीं है जो लोगों की शिकायत सुन सके। मतलब अगर आपके घर में सीपेज आ गई, नल खराब है तो हफ्तों खराब रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक अनाथ की तरह सोसाइटी पड़ी हुई है। बिल्डर ने सबसे पैसे लिए, मेंटेनेंस का पैसा लोग रेगुलर दे रहे हैं, गार्ड हड़ताल पर हैं, हाउसिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं, सफाई रेगुलर नहीं हो रही है, पार्किंग नहीं होने की वजह से चारों तरफ लोग गाड़ियां इधर उधर खड़े हुए, पूरी हैवो की स्थिति है सोसाइटी में। आज भगवान न करे कोई नेचुरल क्लेमिटी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो सोसाइटी से निकलने का रास्ता तक नहीं है। 2 रास्तों का इसने कमिटमेंट किया था। आगे का आप देखेंगे दोनों रास्ते इधर से हैं, पीछे का रास्ता इसने अभी तक अलॉट नहीं किया। 3 साल पोजीशन हम लोगों को मिल चुका है, रहते हुए हो चुका है। रजिस्ट्री का कहीं अता पता नहीं। मतलब अंबार है समस्याओं का। पार्किंग अलॉट नहीं है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, फायर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है मैनेजमेंट मेंटेनेंस में। तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब इसका कैसे निराकरण हो, अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अथॉरिटी और उचित विभागों में वो किया जाए। आप मैडम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं?